हेलो एवरीवन। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें, कैसे हैं? सब बढ़िया है ना? चलो। तो अगर हम बात करें कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, हमने लास्ट में चीजें क्या पढ़ी, तो हमने अपनी पिछली क्लास, ठीक है, जो लास्ट क्लास हमने ली थी, उसमें डिस्कस किया सेक्शन फॉर्मूला। उसमें हमने आपको समझाया कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं और कैसे उसे यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अब उसे डिस्कस करने के बाद उसके कुछ एग्जांपल्स यानी उसे पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, सेक्शन फॉर्मूले की। देखिए, हमने जब सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया उसी के साथ साथ हमने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बता दिया था। तो इतनी बातें तो हमारी और आपकी हो गई थी। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, कहाँ दी हुई है भाई? अरे बड़ू कहाँ गई तू? हाँ रे, आ गई। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कुछ चीजें कि एक्सरसाइज 7.2 में क्या क्या दी हुई हैं और कैसे कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम बात करें एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 की, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.2, चलो हाँ स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 7.2। अगर 7.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? चलो एक बार रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन को रीड करके समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। यानी इन दोनों से एक लाइन ज्वाइन हो रही है, दोनों पॉइंटों से एक लाइन क्या हो रही है? ज्वाइन। उसको एक पॉइंट बीच में काट रहा है। तो कह रहे हैं उस पॉइंट को फाइंड करो जबकि उसके काटने का रेशियो 2:3 है। तो यहां देखो भैया, लाइन का भी कट गया। ठीक है, लाइन को भी नहीं छोड़ा गया, लाइन को भी काट दिया। लाइन को क्या काट रहा है? कोई पॉइंट। बताओ, लाइन तो किसी पॉइंट से कट गई। ठीक है, खैर क्वेश्चन क्या है? दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक दिया हुआ है -1, 7 और एक दिया हुआ है आपको 4, -3। तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को किसी पॉइंट ने काटा। तो हमने मान लिया भैया यहां कोई पॉइंट रहा होगा, ठीक है, जिसने इसे काट दिया होगा। अब ये जो पहले जो पॉइंट थे, मैंने इनको नाम दे दिया P और G। बीच वाले पॉइंट का नाम रखा हमने L। बीच वाले पॉइंट का क्या नाम रखा? L। और हमने मान लिया भैया L के जो कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे वो होंगे x और y। P के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लिया? x1, y1। G के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2। इस तरीके से हमने कुछ वैल्यू मांग ली, मान ली, मांगी नहीं है किसी से, मान ली, जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो मान ली। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि जो इसका रेशो है वो 2:3 है। यानी अगर ये हिस्सा 2 का है तो ये वाला हिस्सा 3 का होगा। 2:3 का मतलब है कि पहले वाला हिस्सा अगर 2 का है तो बाद वाला हिस्सा कितने का होगा? 3 का। अब अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो बेहतरीन तरीके से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये m की मानी जाती है और ये n की। अब हमने सेक्शन फॉर्मूले में यही तो सीखा कि अगर एक लाइन है और उस लाइन को कोई पॉइंट काट दे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं, क्या लगाकर? सेक्शन फॉर्मूला लगाकर। तो सेक्शन फॉर्मूले में हमने यही बात की और सेक्शन फॉर्मूले में यही सीखा। तो अब यही सीखा तो चलो यही निकाल लेते हैं। हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। उसके लिए हमें याद होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने क्या अप्लाई करना है? सेक्शन फॉर्मूला। क्या अप्लाई करना है? सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं mx2
प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन से। साथ ही साथ आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन से। यानी ये दोनों फॉर्मूले आपके सेक्शन फॉर्मूले होते हैं कि आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। उसी तरीके से y की वैल्यू निकल जाएगी एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन से। अब जिसको ये चीजें थोड़ी सी अजीब लग रही है, समझ नहीं आ रही है, तो जो इस क्लास में नए आए हैं वो एक बार पिछली क्लास जाके जरूर देख ले, जरूर चेकआउट कर ले। बिना उसके आपको ये समझ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप थोड़ी देखो, थोड़ा देर लगेगी, लेकिन अगर आप एक बार उस इंट्रोडक्शन की वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूले की, तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान होने वाली है। और जो पिछली क्लास पढ़ के आए हैं उनको तो ये लग ही रहा होगा कि हाँ वही तो चल रहा है, सेम वही फॉर्मूला, वही वैल्यूज, वही बातें, तो सेम वही कहानी चल रही है। अब चलो एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं। एम की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, फिर मांगा x2, x2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 4, n की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है, x1 की वैल्यू क्या है -1, और नीचे हो जाएगा m प्लस एन यानी 2 प्लस 3। ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो 4 टू जा 8, प्लस 3 -1 -3, 2 प्लस 3 5, 8 -3 5 अपॉन 5, कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1। तो मेरे x की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो मैंने यहां सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करके पता चला कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। उसी तरीके से हमने y वाले को सॉल्व किया, m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 7 है, और नीचे m प्लस एन यानी 2 प्लस 3। तो ऊपर सॉल्व करेंगे -6 प्लस 21 अपॉन 5, जो कि 15 अपॉन 5 हो जाएगा। 15 अपॉन 5 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी 3। तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो आपसे कोऑर्डिनेट्स मांगे थे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या था x और y। तो आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आपको मैंने पढ़ाया था कि कोऑर्डिनेट्स को x, y की फॉर्म में लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y यानी 1, 3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, सिंपल और बेसिक। ठीक है, आपको सेम वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा है। ठीक है, जिस सेक्शन फॉर्मूले की हमने बातें की थी उसी फॉर्मूले को ये समझा रहा है, और उसी बेसिक फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है तो चलें आगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। उसके लिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, पढ़ के ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो एक बार सब मिलके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। कह रहा है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, किन के, ट्राइसेक्शन के, वो भी किसी लाइन सेगमेंट का जो कि मिलके बनी है 4, -1 से और -2, -3 से। यानी हमसे आपने लैंग्वेज पढ़ ली। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ ली तो बातों को समझो, क्योंकि कहानी बातों में है, लैंग्वेज में कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 4, -1 एक पॉइंट है, बिल्कुल होगा जी। यहां पे एक पॉइंट है 4, -1, उससे एक लाइन सेगमेंट जा रही है, और वो लाइन सेगमेंट जाके मिलती है -2, -3 से। अब कह रहा है इसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बताओ। क्या बताओ, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अगर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कह रहा है तो चलो इसके पॉइंट्स को कुछ नाम दे लेते हैं। पहले इसको कह देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। एक को नाम दिया ए और एक को नाम दिया बी। अब पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, इस लाइन को हमने ट्राइसेक्ट किया। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी इस लाइन को ट्राइसेक्ट किया, हमने इस लाइन को 3 टुकड़ों में बांटा। कितने टुकड़ों में बांटा 3।
तो अगर मैं इस AB लाइन के 3 टुकड़े करूं तो मुझे इस लाइन को 2 जगह से काटना पड़ेगा। अगर किसी लाइन के मैं 3 टुकड़े चाहता हूं, है बिड़ू लोग, अगर किसी लाइन के कितने टुकड़े चाहते हैं? 3। तो बिड़ू लोग उस लाइन को कितनी जगह से काटना पड़ेगा? 2 जगह से। तो हमने ये समझा बिड़ू कि अगर इसको 2 जगह से काटना ही है तो एक तो यहां से काट दो और एक यहां से काट दो। इसका नाम C दे दो, इसका नाम D दे दो। तो हमने 2 जगह से काट लिया, C से और D से। लेकिन ट्राइसेक्शन की एक खास बात होती है कि आप उसे जहां से भी काटो उसके टुकड़े इक्वल रहेंगे। उसके टुकड़े क्या रहेंगे? इक्वल। टुकड़े इक्वल होने का मतलब है कि अगर 1 यूनिट का है ये, तो ये वाला टुकड़ा भी 1 का होगा और ये वाला टुकड़ा भी 1 का होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि भैया हमें ये पॉइंट्स चाहिए C और D। अब सेक्शन फॉर्मूले में तो एक वक्त पे एक ही पॉइंट आता है। भाई हम एक वक्त पे 2 पॉइंट तो फाइंड नहीं कर सकते। तो मतलब यहां अगर हमें एक वक्त पे 2 पॉइंट दिए हैं तो हमें एक को हटाना पड़ेगा। एक को हटाना पड़ेगा। तो उसे हटाने के लिए मुझे समझ आया कि एक बार डी को भूल जाओ। सपोज एक बार किसको भूल जाओ? डी को। अगर आप डी को भूल जाते हो तो आपको समझ आएगा कि भैया एक लाइन ए से बी है और उसको कहीं कौन काट रहा है? सी काट रहा है। अगर आप डी को भूल जाओगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि भैया ए से बी तक लाइन जा रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ कौन काट रहा है? सी काट रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या माने जा सकते हैं? 4 कोमा -1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? -2 कोमा -3। अब जरा देखो, सी से पहले वैल्यू कितनी है? 1। सी से पहले वैल्यू कितनी है? 1। लेकिन सी के बाद 1 और 1 2। तो यानी सी के बाद की जो दूरी है वो टोटल कितनी है? 2। अब सी के कोऑर्डिनेट्स रह गए। सी के कोऑर्डिनेट्स को सपोज मैं मान लूं एक्स और वाई। सी के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लूं? एक्स और वाई। ये आपका x1 y1 x2 y2 m n। यानी एक पॉइंट निकालने के लिए एक को भूलना पड़ेगा। तो हमने पहले डी को भुला दिया ताकि हमारा क्या निकल आए? सी। तुझको भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया। है बेहतरीन गाना। चलो। हाँ ये वादे वो इरादे उम्मीदवारे सब कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया। आई नो मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा बुराई करने की जरूरत नहीं है। चलो, सी को निकालने के लिए क्या अप्लाई कर लो? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि भैया अगर आपको एक्स चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और फिर कहता है अगर आपको y चाहिए तो लगाना पड़ेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अब इन फॉर्मूलों में एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं। n की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -2 है, n की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4 है और यहां नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3, जो कि 6 अपॉन 3 बनेगा और 6 अपॉन 3 क्या होता है? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 2। यहां जब y की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 है प्लस n की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू -1 है अपॉन ये हो जाएगा m प्लस n यानी 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -3 -2 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। तो y की वैल्यू आ गई आपकी -5 अपॉन 3। तो आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या हो गए? जो आपने c के पॉइंट्स निकाले वो क्या क्या आ गए? एक आ गया 2 और एक आ गया -5 अपॉन 3। तो ये आपके आगे निकल के कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। किसके पॉइंट्स निकल के आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। उसी तरीके से आपसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ d मांगे हैं। तो जब आपसे उसी सेम तरीके से आपसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ d मांगे हैं तो d के चाहिए तो इस बार किसको बुला दो? c को बुला दो। एक एक करके बुलाना है।
भैया एक एक करके सबको बुला दो, बस पढ़ाई को याद रखो। पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। ए की वैल्यू क्या रख लो, 4, -1। इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना कि डिप्रेशन में चले जाओ, हाँ तो भैया भी बताए दे रहे हैं। इस पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है कि पता चला पढ़ लिख के इतना कुछ किया और सब बेकार। तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या ले देते हैं, डी। यहाँ पे सपोज किसने काटा, डी। डी के इधर इधर का रेशो 1 है, डी के इधर इधर का रेशो 1 है, और डी के इधर का रेशो 2 है। ठीक है, अब अगर ये रेशो भी मिल गए तो हमें डी के पॉइंट्स चाहिए। तो इस बार कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी को मान लो एक्स कोमा वाई। अगर आपने इसे एक्स कोमा वाई मान लिया तो ये रहे आपके x1 y1, ये रहे आपके x2 y2, ये वैल्यू आपकी m की और ये वैल्यू आपकी n की। तो यानी कुछ इस तरीके से देखने पे पता चल रहा है कि हमें सारी वैल्यू दी हुई है, बस हमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के वो पॉइंट निकालना है जो इसको बीच में काट रहा है, यानी x कोमा वाई। इस पॉइंट को निकालने के लिए फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। पिछली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल होता था और इस एक्सरसाइज में मेनली आपको सेक्शन फॉर्मूला देखने को मिलेगा। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। देखो आप वैल्यू आप रख लेना, मतलब चलो वैल्यू रख देता हूं मैं, वैल्यू रख के डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू x2 की वैल्यू -2 है, प्लस n की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 4 है, 2 + 1। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4 + 4 0। उसी तरीके से जब आप सेक्शन फॉर्मूला y का लगाएंगे तो y का सेक्शन फॉर्मूला होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सारी वैल्यूज आप रखेंगे, जब आप सारी वैल्यूज उठा के रखेंगे एक एक करके तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, प्लस n की वैल्यू 1 आ जाएगी, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 अपॉन m प्लस n होता है जो कि 3 है। तो ये माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस के 7 हो जाएंगे, और माइनस के 7/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 0 और y की वैल्यू -7/3। तो आप कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हैं जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हैं वो क्या क्या निकल के आए, 0, -7/3। ये आपके आंसर है। तो आपसे दोनों कोऑर्डिनेट्स मांगे थे सी और डी। तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, सी निकालने के लिए डी को बुला दो, सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, और डी निकालने के लिए सी को बुला दो और सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। इस तरीके से आप ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक माना जाता है। बोर्ड्स के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सवाल है, आपको किसी भी हाल में इसे छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में किसी भी तरीके से इसे नहीं छोड़ना है, आपको ये पूरी तरीके से आना चाहिए। अब अगर हो गया, समझ आया, ठीक है। अगर समझ आया तो जरा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, आगे की चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओ, 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 टुडुडु, टुडुडु। तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। तो ये केस स्टडी टाइप जो क्वेश्चन है ये मैं आपको करा दूंगा बाद में, क्योंकि अगर अभी मैं इसे पढ़ने जाऊंगा तो इसे पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और इतना समय लग जाएगा कि हो सकता है मतलब हमें टाइम का थोड़ा सा एहसास भी ना हो। तो बहुत समय लगेगा उस क्वेश्चन के लिए। तो वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, उसको मैं आपके लिए अलग से समझा दूंगा, अलग से पढ़ा दूंगा, और भी इस चैप्टर की जो केस स्टडीज है उनको भी आपको एक साथ सारी समझा दूंगा। तो एक लेक्चर उसी का लेके अलग से सारी केस स्टडी क्लियर कर लेंगे।
कि क्या केस स्टडी बनती है और कैसे कैसे बनती है, क्योंकि अब आपकी केस स्टडी पे बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो आपको केस स्टडी का आना भी बहुत जरूरी है। तो आपको केस स्टडी भी हर हाल में आनी चाहिए, जब ही काम बनेगा। तो अब आगे चलते हैं और आगे चल के पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय। एक मिनट। तो आपसे पूछा है कि रेशियो बताओ जब इन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा और उसे डिवाइड किया जाएगा किससे, -1,6 से। यानी इस बार आपसे क्वेश्चन में रेशियो मांगे हैं, पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आपसे रेशियो मांग रहा है। तो चलो जरा चलते हैं स्लाइड्स पर और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 पॉइंटों से ज्वाइन होकर एक लाइन बनी हुई है। मान लिया भैया ये 2 पॉइंट रहे होंगे, इनसे ज्वाइन होकर लाइन बनी हुई है और इस लाइन को कोई एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और ये तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं, -3 10, 6 - 8, -3 10, 6 - 8, और साथ में क्या दिया हुआ है आपको, 6 - 8 के साथ, हाँ, और दिया हुआ है -1,6। ये क्या दिया हुआ है, -1,6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है, थर्ड आपको डिस्कस करा देंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो बताओ। क्या बताओ, रेशियो। यानी आपको m और n की वैल्यू नहीं दी और आपसे उस m और n की वैल्यू मांगी है। आप सबसे पहले ना एक काम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा एक लाइन लिखेंगे, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। जब भी कोई आपसे रेशियो फाइंड कराए तो सबसे पहला आपको काम करना है रेशियोज को लेट कर लो, और लेट क्या कर लो कि भैया मैं मान लेता हूं रेशियो आएंगे के रेशियो 1 होंगे। जो रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, के रेशियो 1। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू के होगी और ये वाली वैल्यू 1 होगी। अब निकाल लेंगे जो भी आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो जो आपको दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, x1 y1, ये होते हैं x2 y2, ये होता है m और ये होता है n। यानी आपको सारी वैल्यू दी हुई है, बस आपसे रेशो मांगा है। तो चलो क्या अप्लाई कर लेते हैं रेशो निकालने के लिए, सेक्शन फॉर्मूला। क्या अप्लाई कर लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर अब मैं सेक्शन फॉर्मूले की बात करूं तो x की वैल्यू निकल जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n से। x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं, -1। x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं, -1। m की वैल्यू k रख ली, x2 की वैल्यू यहां से क्या पुट कर ली, 6। n की वैल्यू क्या रख ली, 1। x1 की वैल्यू क्या रख ली, -3 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू k है और n की वैल्यू 1 है। तो एक एक करके सारी वैल्यूज पुट कर ली। वैल्यूज पुट करने के बाद देखा तो 6 की k में 6k, ये -3 बना और ये k प्लस 1। ये जो डिवाइड में था ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हो गया -k - 1 इक्वल्स टू 6k - 3। के वाले एक तरफ कर लो और बाकी एक तरफ, के वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लो और बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो जब आप के वाली वैल्यूज को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइनस का के इधर आके प्लस का और माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 6k प्लस के, 6k प्लस के 7k हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा k। तो एक्चुअल में आपका रेशियो क्या आ रहा है, आपका रेशियो आ रहा है 2:7। क्या आ रहा है निकल के, 2:7। तो बहुत इजी है, देखो दोनों सेक्शन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। अगर आप रेशियोज को k/1 मान लेते हैं तो आपको एक ही सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत है, चाहे x का लगा लो चाहे y का, दोनों से आंसर आपको सेम ही आएगा। और लगा के बस सारी वैल्यू रख लो सेक्शन फॉर्मूले में, सारी वैल्यू रखने के बाद आपको रेशियोज मिल जाएंगे जैसे इसके आ रहे थे 2:7। ठीक है, इजी वन, इजी वन है। तो जरा आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले जरा इसे स्लाइड को हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
और देखते हैं आखिरकार हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। तो 5 को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जो किससे डिवाइड हुई है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हुई है, और कह रहा है फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। 1 कोमा -5 एंड -4 कोमा 5। 1 कोमा -5 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 -4 कोमा 5। ये जो जहां डिवाइड हुई ना वो एक्स एक्सिस था, वो पॉइंट क्या था, एक्स एक्सिस। अब पूरी दुनिया जहां जानती है एक्स एक्सिस पर एक्स वाली वैल्यू तो कुछ भी होती है, लेकिन वाई वाली वैल्यू क्या होती है, जीरो। एक्स एक्सिस पर एक्स वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाई वाली वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर इतनी बात आपकी ठीक है, आपसे रेशो मांगा है, फटाफट से एक काम करो, लेट द रेशो बी के रेशो 1। रेशो क्या मान लिया आपने, के रेशो 1। ऊपर के, यहां 1, और कोऑर्डिनेट्स को नाम दे लिया। ये आपके एक्स और वाई तो है, एक्स वाई तो यहां आपके हैं। ये x2 y2 होते हैं, ये x1 y1 होते हैं, ये m की वैल्यू होती है, और ये n की। आपको अप्लाई करना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो y वाला होगा उससे आपको वैल्यू मिलेगी k की, और उस k की वैल्यू को आप x वाले में रखोगे तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी x की। और क्वेश्चन में यही दोनों वैल्यू आपसे मांगी है, एक रेशो मांगा है, एक कोऑर्डिनेट मांगा है। तो जो k की वैल्यू आएगी वो आपका रेशो होगा, और जो आपका वैसे निकल के आएगी x की वैल्यू वो आपका कोऑर्डिनेट होगा। तो यानी आपको सेक्शन फॉर्मूला इस बार दोनों लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे दो चीजें मांगी है। तो जो सेक्शन फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे दोनों वाला करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला आप जानते ही हैं, mx2 nx1 m प्लस n, और y की वैल्यू के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये रखेंगे। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके यहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, इधर से k की, क्योंकि यहां पे y की वैल्यू 0 है, और यहां से किसकी मिलेगी, x की। ये दोनों आपको फाइंड करने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो यानी आज का आपका होमवर्क क्या है, कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करना है। उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने अभी तक सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, पुट करके सॉल्व की है, उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो हमें आई होप आप इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे, एंजॉय के साथ करेंगे। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फिर से करेंगे कुछ बातें। तब तक के लिए जय श्री राम।